तो लास्ट लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंस ऑफ फॉसिल्स में ब्रीफ ट्रीटमेंट ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड तक कवर कर लिया है। आज हम सिग्निफिकेंस एंड क्रिएशन ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड कवर करेंगे। फॉसिल रिकॉर्ड की बात करें तो ये ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि फॉसिल्स जो भी आपको मिलते हैं उनको हम एक डॉक्यूमेंटेड वर्जन में जब रखते हैं तो वो फॉसिल रिकॉर्ड कहलाते हैं। तो सबसे पहले जॉर्ज कर्वियर जो हैं उन्हें हम फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी कहते हैं। इन्होंने हिस्ट्री ऑफ लाइफ जो है उसे डॉक्यूमेंटेड वर्जन ऑफ फॉसिल के नाम दिया था। और यहाँ पे हम देखें तो जो रिमेन्स और इम्प्रिंट्स हैं ऑर्गेनिज्म के वो बताते हैं कि किस जियोलॉजिक पीरियड में वो प्रिजर्व हुए थे सेडिमेंट्री रॉक में। और यहाँ पे हम देखें तो जो आपके फॉसिल रिकॉर्ड है उसमें कुछ आपके लिमिटेशंस आती हैं, जैसे सिर्फ हार्ड बॉडी पार्ट्स ही प्रिजर्व हो पाते हैं ओरिजिनली और आपके जो सॉफ्ट बॉडी पार्ट हैं वो प्रिजर्व नहीं हो पाते हैं। तो दिस वन इज़ अ बिग डील। तो बेसिकली आपके जो फॉसिल्स हैं वो डिज़ाइन कैसे होते हैं, तो फॉसिल्स जो हैं वो मिनरलाइजेशन उनमें धीरे धीरे होती रहती है, मिनरल्स डिपॉजिट होते रहते हैं और फिर जो आपके फॉसिल्स हैं वो प्रिजर्व हो जाते हैं। टाइफोनॉमी की बात करें तो ये टर्म जो है इसे हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल एज अ फॉसिल। ये वो प्रोसेस है जिससे कि प्लांट और एनिमल प्रिजर्व होते हैं फॉसिल्स की फॉर्म में। और टाइफोनॉमी को आपकी 3 प्रोसेसेस जो हैं वो मिलके टाइफोनॉमी आपके फिनोमेना को कंप्लीट करती हैं। तो फर्स्ट वन इज द नेक्रोसिस। नेक्रोसिस जिसमें कि डेथ के बाद तुरंत जो चेंजेस आते हैं बॉडी में, जैसे कि रिगर मोर्टिस। रिगर मोर्टिस जिसमें कि सारी मसल्स बॉडी की रिलैक्स हो जाती हैं। वहीं हम बात करें बायोस्ट्रेटिनॉमी, तो बायोस्ट्रेटिनॉमी में जब इंडिविजुअल जो कि डेड हो गई है जिसकी, वो टाइम के साथ साथ उसके ऊपर सेडिमेंटेशन जो है वो होता रहता है, उसे हम बायोस्ट्रेटिनॉमी कहते हैं। तो सेडिमेंटेशन जो है वो कुछ मिनट से लेके और कई सालों तक का हो सकता है। तो जैसे नॉर्मल सेडिमेंटेशन है तो आपका वो कई सालों तक चलेगा, जैसे बोन्स और शेल्स का सेडिमेंटेशन होना। वहीं अगर हम इंसेक्ट्स को देखें तो इंसेक्ट जो आपके प्लांट के रेजिन के अंदर ट्रैप हो जाता है, एम्बर फॉर्म कर देता है, वो फ्यू सेकंड्स में हो जाएगा। वहीं मैमल अगर किसी टार के अंदर फंस जाता है तो वो भी कुछ ही सेकंड में आपका फॉसिल बन जाएगा। और यहाँ पे अधिकतर जो है आपके सॉफ्ट टिश्यूज जो हैं वो रिमेन नहीं रह पाते हैं, इंटैक्ट नहीं रह पाते हैं बायोस्ट्रेटिनॉमी में। नेक्स्ट हम डाइजेनेसिस की बात करें तो डाइजेनेसिस में सॉफ्ट सेडिमेंट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसी और रॉक डिपॉजिट्स की फॉर्म में। और यहाँ पे हम देखें इवोल्यूशन की बात करें तो फॉसिल्स जो हैं वो एक बड़ा एविडेंस शो करते हैं इवोल्यूशन के लिए, और ये बताते हैं बेसिकली कि कोई भी इंडिविजुअल अपना ट्री ऑफ लाइफ कैसे चला रहा है। तो जो अभी आपको फॉसिल्स मिलते हैं ये इनसे पता चलता है कि ये पहले कैसे रहे होंगे और इनसे अब किस तरीके के इंडिविजुअल्स क्रिएट हुए होंगे। तो इनके एंसेस्टर्स कैसे थे और ये किन के एंसेस्टर्स हैं, ये इससे बेसिकली हमें इवोल्यूशनरी पैटर्न पता चलता है फॉसिल्स से। वही हम इनके थ्रू जो है हम पीक कर सकते हैं, पीकिंग इनटू द पास्ट, यानी कि हम अपने पास में झांक सकते हैं इन फॉसिल्स के द्वारा। तो ये जो है एक ग्रेट एविडेंस है जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि पास्ट जो था डेवलपमेंट का, ह्यूमन डेवलपमेंट का या फिर एनिमल डेवलपमेंट का, वो कैसे रहा होगा, हमारे पूर्वज कौन थे और हमारे अग्रज किस तरीके के हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ भी हम डेवलप कर सकते हैं। इंडेक्स फॉसिल्स जिन्हें हम गाइडेड फॉसिल्स भी कहते हैं, तो ये सिग्निफिकेंट वैल्यू रखते हैं फॉसिल रिकॉर्ड बनाने के लिए, क्योंकि ये बताते हैं कि ये किस टाइम जोन के रहे होंगे। तो जैसे बेसिकली हम बात करें ब्रांचियोपोड्स, ट्राइलोबाइट्स और डायनासोर जो हैं वो आपके की या इंडेक्स फॉसिल्स के फॉर्म में रहते हैं। तो ये जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो जैसे अब हम डायनासोर्स की बात करें तो डायनासोर्स जो है आपका क्रिटेशियस पीरियड में आपका था, और क्रिटेशियस पीरियड में हम देखें तो आपका जो एक्सटिंक्शन है इस डायनासोर का वो केटी एक्सटिंक्शन के है। तो क्रिटेशियस और आपके टर्शरी के बीच में ये एक्सटिंक्ट हुआ था। तो ये जो है इंडेक्स फॉसिल की तरह यहाँ बिहेव करता है और बताता है कि ये इस टाइम जोन में ही रहा होगा।
वहीं हम बात करें फॉसिल्स एंड ऑयल्स की, तो फॉसिल्स से हम बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो भी आपके निकलते हैं, जैसे कोल, ऑयल, गैसेस। और ये जो है आपके जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मटेरियल डिकम्पोज हो जाता है तो वो कोल, ऑयल और गैसेस के फॉर्म में अपने रिमेन्स जो है वो छोड़ता है, जो कि बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए एज अ फ्यूल। This one is the intact body fossil of Archaeopteryx, that is a connecting link between reptiles and the birds. अगेन सिग्निफिकेंस की बात करें तो डेटिंग लेयर ऑफ अर्थ बायोस्टैटिक कोरिलेशन जो है वो भी क्रिएट करते हैं हम बाय द रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ फॉसिल्स। तो हमें पता चलता है किस लेयर ऑफ रॉक में किस तरीके के फॉसिल्स जो हैं मोस्टली पाए जाते हैं। और अगेन डॉक्यूमेंटिंग चेंजेस जो भी हैं, जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, क्लाइमेट चेंजेस हैं, हम उनको भी एवोल्यूशनरी पैटर्न्स के अकॉर्डिंग समझ पाते हैं। तो वो भी हमें जो आपके फॉसिल रिकॉर्ड्स हैं उसी के थ्रू हमें पता चलता है। तो जैसे आपके मराइन एनिमल्स हैं ब्रांचियोपोड्स, तो वो आपके सैंडस्टोन में मिले थे, तो इट मीन्स कि वो आपके जो इंडिविजुअल्स हैं वो ओशन ड्वेलर्स रहे होंगे। दिस इज बायोस्ट्रैटिग्राफिक एविडेंस ऑफ फॉसिल्स। तो ये हम देख रहे हैं कि जो आपकी अर्थ की जो लेयर्स हैं, स्ट्रैटाज हैं, उसमें आपके फॉसिल्स जो हैं एक ही लेयर में नज़र आ रहे हैं। तो इससे हम एज ऑफ रॉक भी निकाल सकते हैं, और एज ऑफ रॉक से हमें ये भी पता चलेगा कि आपके फॉसिल की एज क्या है। तो ये जो है सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म के शेल्स जो हैं इस पर्टिकुलर लेयर में दिखाई दे रहे हैं। फॉसिल रिकॉर्ड को क्रिएट करने की बात करें तो सबसे पहले हमें एक वर्किंग डेफिनेशन बनानी पड़ती है फॉसिल रिकॉर्ड बनाने के लिए। तो इसमें हम मेंशन करते हैं कि जो आपको फॉसिल मिल रहा है वो रिकॉर्ड जो है कंप्लीट है क्या, और अगर आपका फॉसिल रिकॉर्ड कंप्लीट है तो क्या वो एनफ है आपको ये डिटरमाइन करने के लिए कि ये किस टाइम पीरियड का रहा होगा और किस तरीके से इवोल्यूट हुआ। तो ये हमें कुछ क्वेश्चंस जो है इसमें अराइज करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सर्वे ऑफ ओपिनियन जो है वो बनाना है। तो सर्वे करते हैं हम अपने जो भी हमारा ओपिनियन है उससे रिलेटेड हम एक सर्वे करेंगे, और फिर हम फाइनली क्या करेंगे, एक कंक्लूजन पे पहुँचेंगे कि फॉसिल रिकॉर्ड जो है वो एडिक्वेट है कि नहीं है, या फिर आपका कंप्लीट है कि नहीं है। तो बेसिकली क्या होते हैं, आपके फॉसिल जो हैं बहुत रेयर होते हैं। तो इसलिए जो है आपकी जो रेयरिटी है उसके 3 फैक्टर्स यहाँ पे काम करते हैं। तो एक, फॉसिल फॉर्मेशन जो है वो एक बहुत ही रेयर इवेंट है। दूसरा, फॉसिल सर्वाइवल जो है वो उससे भी रेयर इवेंट है। वहीं हम बात करें कि बहुत छोटे सेक्शन, बहुत टाइनी फ्रैक्शंस जो हैं फॉसिल्स के, वो आपको मिलते हैं जब आप अर्थ क्रस्ट को खोदते हैं। तो आपको बहुत टाइनी सेक्शन जो है फॉसिल्स के मिलते हैं। तो इट इज़ अ रेयर काइंड ऑफ एविडेंस। तो ये भी सारे जितने एविडेंस हमें मिलेंगे हम उनके थ्रू भी फॉसिल रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करते हैं। तो इट इज़ अ ग्रेट टास्क टू डिज़ाइन अ फॉसिल रिकॉर्ड। तो यहाँ पे जो टायरेनोसॉरस रेक्स है, जिसे हम आपका टेरिफिक डायनासोर या फिर किंग ऑफ डायनासोर्स कहते हैं, तो इस पिक्चर को देख के हमें कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं ब्रेन में, दैट कि ये क्या खाते रहे होंगे, इनके आर्म्स इतने छोटे क्यों हैं, ये किस टाइम पे रहे होंगे, कहाँ रहते रहे होंगे और किस तरीके से विलुप्त हुए। तो बेसिकली जो है हम इनको मानते हैं कि ये जो है आपके फ्लैश ईटर्स थे। तो ये छोटे जो डायनासोर्स थे उनको खाते थे, और जैसे ट्राइसेराटॉप्स और आपके एडमंटोसॉर्स ये इनको खाते थे, और ये जो रहते थे तो ये नॉर्थ अमेरिका वाले सेक्शन में रहते थे। आर्म्स इनके जो छोटे थे तो ये बेसिकली होल्ड करने के लिए अपने जो भी प्रे हैं उनको, और एक्सटिंक्शन इनका माना जाता है केटी एक्सटिंक्शन टाइम पीरियड का। और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स हमें इनके फॉसिल्स जो एविडेंस मिले हैं उसी से पता चलते हैं। तो जो हमारी पाथ ऑफ इंक्वायरी है फॉसिल रिकॉर्ड बनाने की, वो 2 आपके पाथ से होके गुजरती है। फर्स्ट वन इज़ द प्रोसेस ऑफ साइंस, सेकेंड वन इज़ लुकिंग एट अ बिगर पिक्चर। तो जो प्रोसेस ऑफ साइंस है वो डील करती है साइंटिफिक क्वेश्चनर से, जिसमें हम साइंटिफिक क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। वहीं हम देखें बिगर पिक्चर की बात करें तो ये हम एनवायरमेंटल चेंजेस, क्लाइमेट चेंजेस क्या हुए होंगे उस टाइम पे, उसको भी हम सॉल्व आउट करते हैं यहाँ पे बाय फॉसिल एविडेंसेस। दैट्स ऑल, थैंक यू।